हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है आइगन वैल्यू, जो कि बेसिकली आपके कंपटीशन एग्जाम में भी और जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम है जैसे बीएससी, बीटेक, इनमें ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। तो वो किस तरह से हमें सॉल्व करना है और किस तरह से मैट्रिक्स को हमें अटेम्प्ट करना है जब भी हमारे पास में क्वेश्चन आएगा, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का वो आइगन वैल्यू है। तो इस वैल्यू को या आइगन वैल्यू को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, यानी जो भी हमारी इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स यानी मूल, जिसको हिंदी में कहते हैं हम मूल, और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम हिंदी में कहते हैं अभिलाक्षणिक। तो अभिलाक्षणिक जो मूल है वो भी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम इस मेथड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाता है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो हमें एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी और उस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स निकालना है। तो मैट्रिक्स जैसे आपको दे दी गई है, A इक्वल टू हमें दिया गया है 8 -6 और 2, फिर हमें दिया गया है -6 7 -4, और फिर हमें दिया गया है 2 -4 और 3। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर वो ये है कि जो हमें मैट्रिक्स A दी जाती है वो एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यानी मैट्रिक्स के अंदर दो चीज़ें होती है, सबको पता है, जो कि होती है रो और एक होता है कॉलम, पंक्ति और स्तंभ। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक रूट की बात करते हैं या फिर इनकी वैल्यू को निकालने की, आइगन वैल्यू निकालने की बात करते हैं, तो जो मैट्रिक्स हमें दी जाती है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यानी वर्ग मैट्रिक्स होती है। और उसकी खास बात ये होती है कि इसमें जितनी रो होती है उतने ही कॉलम होते हैं। अब इसके अंदर जब हम सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले तो हमें किस तरह से करना है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप फर्स्ट होगा कि हम निकालेंगे अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जब निकालेंगे तो वो किस तरह से निकालेंगे कि A माइनस लैम्डा आई करके। A जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा, लैम्डा हमारा क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यानी अभिलाक्षणिक मूल, और I हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई मैट्रिक्स। और इकाई मैट्रिक्स की खास बात ये होती है कि उसके जो विकर्ण होते हैं यानी डायगोनल होते हैं उसमें हमेशा 1 लिखा जाता है। तो जब हम इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले A की वैल्यू लिखेंगे 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 और 3 माइनस लैम्डा लिखेंगे, फिर I लिखेंगे। तो अब I का जो ऑर्डर होगा वो सेम ऑर्डर होगा जो A का ऑर्डर है। तो A का ऑर्डर अगर 3×3 है तो I का ऑर्डर भी कितना होगा, 3×3, क्योंकि माइनस और प्लस जब करते हैं मैट्रिक्स के अंदर तो उस केस में जब माइनस प्लस किया जाता है तो पोजीशन वाइज किया जाता है। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो इसी का भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चाहिए, अदरवाइज ये दोनों आपस में माइनस प्लस नहीं होते हैं। तो क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो डायगोनल एलिमेंट यानी विकर्ण के मान क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, 1 होते हैं। अब इस लैम्डा को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 -6 2 -6 7 और -4 2 -4 और 3 माइनस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 और 0 0 लैम्डा आ गया। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस जब करेंगे तो देखो क्या होगा, 8 माइनस लैम्डा, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 8 माइनस लैम्डा। बाकी की जो दो टर्म है -6 और 2 उसको हमें माइनस करना है 0 0 में से, तो ऑब्वियस है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे -6 और 2। उसके बाद हम आएंगे -6 -0, तो इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -6 आ जाएगा। उसके बाद 7 माइनस लैम्डा, तो 7 माइनस लैम्डा एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद -4 -0, तो -4 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट लाइन में जाएंगे तो 2 -0, तो 2 आ जाएगा एज इट इज। -4 -0, तो -4 आ जाएगा एज इट इज। 3 माइनस लैम्डा, तो 3 माइनस लैम्डा। तो ये जो हमारा स्टेप फर्स्ट आया है जिसमें हमें क्या निकाली है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स यानी अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स, जिसमें हमें A माइनस लैम्डा I को फाइंड आउट किया है। स्टेप 2 में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल यानी अभिलाक्षणिक बहुपद। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, अभिलाक्षणिक बहुपद। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा
कि ये जो मैट्रिक्स हमने निकाली है इसका हमें सारणिक निकालना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटरमिनेंट। तो सारणिक निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे मॉड में, इसको वैल्यू को लिख दिया हमने इस तरह से, और इसका हमें क्या निकालना है, अब मॉड निकालना है। ठीक है, अब मॉड निकालने के लिए सबको पता है कि जब हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं तो उस केस में जो वैल्यू ली जाती है, जैसे साइन के अकॉर्डिंग ली जाती है, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरह से हमें चलना है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले 8 माइनस लैम्डा, फिर क्या बनाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद में इसकी कॉलम और इसकी रो दोनों को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन बीच में होता है माइनस, तो कितना आ जाएगा माइनस का 16। ये ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज। उसके बाद जो साइन होता है वो चेंज करते हैं हम, तो अपनी तरफ से हम माइनस लगाते हैं और ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लिख दिया हमने। उसके बाद क्या होगा, इसकी कॉलम और इसकी रो को हटाया, तो -6 इंटू 3 माइनस लैम्डा। उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, लेकिन बीच में क्या होता है साइन प्लस का होता है, तो प्लस का 8, लास्ट में क्या आएगा प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 2 लिखा, इसकी रो और इसके कॉलम को हटाएंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में 2 आ जाएगा माइनस के साथ, और 7 माइनस लैम्डा। तो इस तरह से हमने क्या किया है, इसका सारणिक का जो, क्योंकि बहुपद निकालना है तो सारणिक जो हमने निकाली डिटरमिनेंट, उसका पैटर्न हमने लिख दिया है। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे हम। तो आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने लिखना है 8 माइनस लैम्डा, उसके बाद 7 इंटू 3 21, 7 इंटू माइनस लैम्डा -7 लैम्डा, माइनस लैम्डा इंटू 3 -3 लैम्डा, माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है माइनस का 16। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट। इसके बाद यहाँ पर आएंगे हमारे +6 लिखा हमने, -6 इंटू 3 -18, -6 इंटू -6 इंटू माइनस लैम्डा +6 लैम्डा, और प्लस का क्या हो जाएगा 8। फिर हमें लिखना है प्लस का 2, तो 24 लिखा हमने, -2 इंटू 7 तो -14, -2 इंटू माइनस लैम्डा तो प्लस का 2 लैम्डा। उसके बाद 8 माइनस लैम्डा एज इट इज। अब सेम टर्म को एक साथ लिखेंगे तो हाईएस्ट पावर पहले क्या है, देखो लैम्डा स्क्वायर, उसको लिखेंगे -7 और -3 कितना हो जाएगा माइनस का 10, 21 माइनस 16 कितना हो जाएगा प्लस का 5। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो प्लस का 6 लिखा, 6 लैम्डा पहले लिखा हमने, -18 और +8 कितना हो गया माइनस का 10, प्लस का 2 लिखा, 2 लैम्डा पहले लिखा, और यहाँ क्या हो गया प्लस का 10। अब 8 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 8 लैम्डा स्क्वायर, 8 को इससे करेंगे तो -80 लैम्डा, 8 को 5 से करेंगे तो 40, माइनस का लैम्डा क्यूब, प्लस का 10 लैम्डा स्क्वायर, और माइनस का 5 लैम्डा। उसके बाद इसको करेंगे तो 36 लैम्डा -60, उसके बाद इसको करेंगे तो 4 लैम्डा +20। ये लिख दिया हमने सबको। अब उसके बाद क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखना है, तो माइनस लैम्डा क्यूब सबसे पहले आएगा। उसके बाद देखो 8 लैम्डा स्क्वायर और 10 लैम्डा स्क्वायर, तो कितना हो गया 18 लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद में लैम्डा की टर्म है -80 लैम्डा, 36 लैम्डा, 5 लैम्डा और 4 लैम्डा, तो -80 है और 85 है, ठीक है, और ये 36 और 4 है तो 40 हो गया, तो 85 में से 40 जाएगा तो माइनस का 45 लैम्डा। उसके बाद में +20 है +40 है, दोनों को जोड़ा 60, और ये माइनस का 60, तो क्या हो गया 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट की वैल्यू 0। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक बहुपद या फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या अंतर होता है कि अगर इसको मैं =0 कर दूंगा तो ये इक्वेशन यानी समीकरण बन जाएगी, और =0 हटा दूंगा तो ये क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। अब मुझे इस पॉलिनोमियल को क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो नेक्स्ट स्टेप है अपना स्टेप नंबर 3, जिसमें हमें निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी जो पॉलिनोमियल है उसको इक्वल टू क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे। तो -λ³ +18 लैम्डा स्क्वायर
माइनस 45 लैम्डा इक्वल टू 0। अब क्योंकि देखो फर्स्ट साइन जब भी होता है, कोई भी टर्म लिखी जाती है इक्वेशन के फॉर्मेट में, तो उसका पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, तो लैम्डा क्यूब माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 45 लैम्डा इक्वल टू 0, माइनस 0 में चला जाएगा। अब हिसाब से तो ये थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में कांस्टेंट अवेलेबल नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है तो लैम्डा आसानी से क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। तो ये बच गया हमारे पास एक इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो पहला रूट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सीधा लैम्डा बराबर 0। दूसरे रूट के लिए देखो ये इक्वेशन बची है, तो अब इसको हम दराचार्य से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड है जो इस चैनल पे अवेलेबल है वीडियो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तीसरा जो मेथड है जो हम डिवाइड करके करते हैं कि पार्ट्स को पार्ट्स के अंदर, तो 45 को अगर हम करेंगे तो 15 इंटू 3 क्या होता है, 45 होता है, वो इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 15 लैम्डा और 3 लैम्डा, 45 इक्वल टू 0। तो लैम्डा कॉमन आ गया, लैम्डा माइनस 15 माइनस 3 कॉमन आ गया, लैम्डा माइनस 15। तो फैक्टर क्या बन गए, लैम्डा माइनस 3 और लैम्डा माइनस 15। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया, 3,15। तो ओवरऑल रूट जो आएंगे वो कितना आ गए, 3 आ गए, 0, 3 और 15। तो इन्हीं को ही अपन क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलाक्षणिक मूल, और क्या कह सकते हैं, आइगन वैल्यू। तो इस तरीके से अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी जाती है एग्जाम में तो हम आइगन वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या निकालना है, अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। स्टेप 2 में क्या निकालना है, अभिलाक्षणिक बहुपद। उसके बाद जो भी बहुपद आता है उसको इक्वल टू क्या करना है, 0 करके जो इक्वेशन बचती है उसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आ जाएगा। तो इस तरीके से आइगन वैल्यू को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिटरमाइन भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू वेरी मच।